सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम का बॉटनी ऑनर्स का पेपर। जैसे आप सभी को पता है कि अभी फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुका है, टाइम शेड्यूल आना बाकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉटनी के कोर 9 पेपर, ठीक है ना, बॉटनी का कोर 9 पेपर। और आई होप कि ये आपको काम में आए। ये देख सकते हैं कि आपका क्या है, 2022 का क्वेश्चन है और कुल मार्क्स है 60। तो जैसे हम हमेशा सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि उसका क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पैटर्न जो लोग हैं एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर देंगे, पहले 1 into 8 का आपका आता है शॉर्ट मार्क्स, 1 मार्क वाला 8 क्वेश्चन देना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 1.5 मार्क का 8 क्वेश्चन जो कि आपका 12 मार्क कैरी करता है। उसके बाद आपका है 2 मार्क वाला 8 क्वेश्चन जो कि टोटल आपका 16 मार्क का होता है। और फ्रेंड, लास्ट में जो आपका पार्ट 4 होता है वो 6 मार्क वाला 4 क्वेश्चन होता है, आपका 6 मार्क वाला 4 क्वेश्चन होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका टोटल 60 मार्क हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है कि आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेंड करना होगा, यहाँ पे कोई ऑप्शंस है नहीं, है ना। तो 8 क्वेश्चन दिया है तो आपको 8 का 8 ही कंप्लीट करना है, यहाँ पे और वाला ऑप्शन है नहीं। सो देख सकते हैं आप क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज डोमिनेंट इन ओडिशा, उड़ीसा में कौन सा टाइप ऑफ वेजिटेशन ज़्यादा पाया जाता है। एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एनर्जी लेवल इज वन मूव्स ओपन इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर क्वेश्चन है। लॉ ऑफ मिनिमम क्या होता है, ये किसने दिया था, क्वेश्चन पूछा है। तो इसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा। सक्सेशन ऑन रॉक, देखिए रॉक के ऊपर सक्सेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको पढ़ना है। द स्पेसिस विच हैव रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन सा स्पेसिस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना कर दिया गया है, ठीक है ना। बायोमास क्या है, फॉरेस्ट्री के अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट्री बायोमास क्या क्या है, उसके ऊपर आपको लिखना है, डिफाइन करना है, एग्जाम्पल देना है तो दे सकते हैं। फिर आते हैं गाइस कि विच लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉमनली रिफर एज टू सॉइल पेरेंट मटेरियल। सॉइल पेरेंट मटेरियल हम किसको कहते हैं कि कौन सा लेयर जो होता है वो ग्रो करने में मदद करता है। फिर आते हैं फ्रेंड आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्राटिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ स्ट्राटिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सबको, ये जो टर्म मैंने अंडरलाइन किया है ये होता है इंपॉर्टेंट टर्म, आप इसको याद करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो पार्ट 2 में आप देख सकते हैं जैसे 1.5 मार्क्स, इसमें एक क्वेश्चन का 1.5 मार्क होता है, ठीक है ना। तो आपको पूरा आंसर एनी 8 बोला है, यहाँ पे वो वाला ऑप्शन पे आंसर आपको ऑल था, ऑल क्वेश्चन, मतलब आप स्किप नहीं कर सकते, जो भी है सब अटेंड करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एनी 8 है। एनी 8 मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा, मतलब 10 तो क्वेश्चन है, आपको 10 में से कोई 8 क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले कि टर्मिनल कम्युनिटी क्या है और क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है, ठीक है ना। टर्मिनल कम्युनिटी को क्यों क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहा जाता है उसके ऊपर क्वेश्चन है। सेकंड में आप देख सकते हैं कि इकोलॉजिकल नी, तो ये व्हाट इज द इकोलॉजी, इसको प्रोनाउंस करना क्या होता है, नी या नहीं, जो भी है। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, का बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर किसको कहते हैं, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। तो आप टॉपिक देख सकते हैं कि टॉपिक इसी के ऊपर ऐसे आता है, मतलब ये टर्म्स आप याद करें, टर्म्स के ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है हमेशा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन, एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स कैसे कैसे, जैसे आप बोलते हैं ना हाइड्रोफाइट, जेरोफाइट्स, और जो प्लांट्स डिफरेंट हैं, फैलोफाइट्स, और क्या क्या होता है आप पढ़े होंगे। सो थ्योरी ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, इसको आप थोड़ा देखना, ये ड्रिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, इसके ऊपर क्या है। फिर आता है एक्टोन इन बायोलॉजी, इकोटोन, इकोटोन हम किसको बोलेंगे, इकोटोन का मतलब क्या है ना, बायोलॉजी में कैसे आता है वो। उसके बाद व्हाई डज द टेम्परेचर अफेक्ट द प्लांट्स ग्रो, मतलब टेम्परेचर आपका प्लांट ग्रो के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से ये करिएगा। व्हाट आर द बायो जियोकेमिकल साइकिल, क्वेश्चन दिया है बॉस यहाँ पे कि व्हाट आर बायो जियोकेमिकल साइकिल, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए, ये ऑट इकोलॉजी है और ये साइन इकोलॉजी है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफर बोला है। बहुत जन क्या करते हैं ना, डिफरेंस में सिमिलैरिटीज लिख देते हैं, नहीं फ्रेंड्स, आपको डिफरेंस में डिफरेंस ही लिखना है, सिमिलैरिटीज आपको करना नहीं है, बिल्कुल लिखना नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए पार्ट 3 में
पार्ट 3 में अभी क्या बोल रहा है कि आंसर एनी 8 क्वेश्चन, मतलब आपको यहाँ पे देखिए वर्ड का लिमिट दे दिया कि 75 वर्ड्स। यहाँ पे क्या है, वर्ड लिमिट नहीं था, बोल रहा था कि 2 to 3 सेंटेंस में आपका मतलब 3 से 4 लाइन के भीतर आंसर हो जाना चाहिए। ये चीज़ को सब आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स, के क्वेश्चन कैसे करेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। ये बोला है कि फॉलोइंग इन 75 वर्ड्स, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 75 वर्ड्स बोल रहे हो तो आपका करीब करीब आ जाएगा 5 से 6 लाइन। एक लाइन में अगर आप 15 वर्ड्स लिखते हैं तो 5 लाइन तो होता है, 5-6 लाइन आप समझ लीजिए एक पैराग्राफ। सो हाउ डज द क्लाइमेट इफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन है ना। फिर नेक्स्ट आप आते हैं कि मेंशन द ग्लोबल पैटर्न ऑफ द प्रेसिपिटेशन, क्या होता है। फिर आते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या है उसका कैरेक्टर्स आपको लिखना है। फिर देखिए ये सब चैप्टर्स जो है ना इकोलॉजी के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ग्लोबल पैटर्न के ऊपर आप नोट डाउन बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से अगेन ये क्वेश्चन है कि टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ, ये क्वेश्चन को प्रीवियस वाला क्वेश्चन में भी पूछा था और यहाँ पे भी पूछा है, मतलब आपका टेम्परेचर का इफेक्ट जो है इसको आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए पहला वाला क्वेश्चन में भी आपका जो था हमारे यहाँ पे है ना 1.5 वाला क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन था कि टेम्परेचर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, इसको दूसरा हाउ डज कैसे बोला है, यहाँ पे भी व्हाट करके क्वेश्चन किया है, तो आपको कैसा बनेगा, क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए होम्योस्टैटिस मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, एनर्जी फ्लो मॉडल, है ना। राइट ऑन बोलने तो आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं इसके, जैसे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इकोलॉजिकल इफिशियंसी। देखिए एनर्जी फ्लो, यहाँ पे 2 चीज़, एक एनर्जी फ्लो का ये वाला क्वेश्चन बन रहा है, ये वाला क्वेश्चन बन रहा है, तो जो एनर्जी फ्लो के ऊपर अच्छे से पढ़ा होगा तो दोनों क्वेश्चन को इजीली अटेंड कर पाएगा। फिर आते हैं आपका माइक्रोबेस द एसेंशियल बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल के ऊपर मतलब कौन सा कंपोनेंट जो एसेंशियल बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होना चाहिए उसके ऊपर है। तो यहाँ पे है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम क्या होना चाहिए, कैसे मेजर करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स ये हो गया, काफ़ी सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सेम रिपीटेड है या फिर एक ही कंटेंट के ऊपर है, तो उसी को भी आप लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पढ़िए। जैसे देखिए नेक्स्ट पार्ट 4 में आते हैं कि बोल रहा है कि 150 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स मेरे हिसाब से तो मिनिमम 3, 4 या 5 पेज तो आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके 6 मार्क्स मिलेगा। एक पेज का मान लीजिए, एक पेज तो आप मिनिमम 4-5 पेज लिखना पड़ेगा। लिथोस्फीयर के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स बोला है फ्रेंड्स, शॉर्ट नोट्स मतलब आपको पूरा ये शॉर्ट नोट मतलब शॉर्टली मत डिस्क्राइब करिएगा, इसका पूरा ब्रीफली इसको मतलब हर एक चीज़ को मेंशन करके करिएगा कि लिथोस्फीयर क्या है, कैसे बनता है, क्या नहीं है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। या फिर देखिए और क्वेश्चन जिसको ये दोनों में से एक आ रहा है और दूसरा नहीं आ रहा है, तो आपको ये वाला ऑप्शन अगर आता है और तो आप और भी अटेंड करिए। कभी कभार क्या होता है ना फ्रेंड्स, इसको भी अटेंड कर देते हैं और इसको भी अटेंड कर देते हैं, तो इसमें बस टाइम वेस्ट है, मार्क्स मिलने का चांसेस नहीं है। सो आप देख सकते हैं ब्रीफली डिस्क्राइब द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग वर्ल्ड इन द एनवायरनमेंट, ये वाला है ना। तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग वर्ल्ड मतलब आप इकोसिस्टम का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग ऑफ 150 वर्ड्स फ्रेंड्स। तो सॉइल जो प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल और वाटर टेबल के मतलब आप देख सकते हैं 2-2 वाला क्वेश्चन बार बार दे रहा है। या फिर ब्रीफली डिस्क्राइब द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। फ्रेंड्स ये सॉइल चैप्टर तो आप अच्छे से पढ़ो, इसमें अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिक पास हो जाओगे। देखिए यहाँ पे इकोटोन और निके, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, तो इसका शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला है। तो अगर आप यहाँ से और यहाँ से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होगे तो आप मतलब 2 मार्क और 1.5 मार्क वाला जो 1.5 वाला है इजीली कर सकते हैं उसको। तो फिर आगे चलते हैं, ये देखिए व्हाट इज कम्युनिटी डायनामिक्स, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेज ऑफ सक्सेशन के ऊपर है, कम्युनिटी डायनामिक्स से क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। फिर आते हैं 7 का शॉर्ट नोट्स क्या के ऊपर दिया, फॉस्फरस साइकिल एंड वेजिटेशन ऑफ उड़ीसा। देखिए वेजिटेशन ऑफ उड़ीसा का शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको मिला था कि कौन सा टाइप ऑफ वेजिटेशन उड़ीसा में ज़्यादा देखने को मिलता है। चाहे वो देखिए आप अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो अच्छे से पढ़े होंगे तो शॉर्ट टाइप वहाँ से ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी, ये भी आप कहीं ना कहीं देखे हैं। मैं क्वेश्चन इसीलिए पढ़ता हूँ क्योंकि दूसरे वाले क्या करते हैं, स्क्रॉल करा देते हैं क्वेश्चन
और आप क्या करते हैं ना, चले जाते हैं तो पता नहीं चलता है। मैं रीड इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और आप जान सकें। आप इतना एफर्ट कर तो रहे हैं। तो आपके लिए बस फ्रेंड्स ये है आपका अप टू 9। तो अगर आपका हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा आपके दोस्तों